हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे साथ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जानने के लिए और अच्छे अच्छे सॉल्यूशन जानने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज चला रहे हैं, जहाँ पे हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 4 पार्ट तक हम अब तक अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पे। तो इनको आपको ऑर्डर से देखना है, पार्ट 1 से लगातार देखते जाना है। उसी ऑर्डर में आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पार्ट 5, जहाँ पे आपको थंबनेल से भी पता लग गया होगा वीडियो के कि मैं आपको इसमें क्या बताने जा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच क्या रिलेशन बनता है वो आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। बात ये है कि अगर जैसे आप कहते हैं किसी भी क्वेश्चन में रेट दिया होता है आपको कि रेट है 20%, रेट 20% पर एनम है या 20% वार्षिक है, इस बात का एक्चुअल में मतलब क्या है। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 20% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 20% को हटाऊंगा तो 100 है। इस बात को अगर मैं एक स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि रेट जो 20% लिखा हुआ है, इस बात का मतलब ये होता है कि 100 रुपये पर 20 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर 100 रुपये पर 20 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है तो इस बात को हम ये कहते हैं कि 20% का रेट है। और ये जो पर एनम है, इस बात का मतलब है वार्षिक, वार्षिक मीन्स एक साल में मिल रहा है। तो इस बात को मैं ये कह सकता हूँ कि 100 रुपये पर एक वर्ष में प्राप्त ब्याज मीन्स इंटरेस्ट, 1 ईयर में 100 रुपीज पर जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो हमारा है 20 रुपये। उसी को मैं शॉर्ट में ये कहता हूं कि रेट है 20%। ये रेट की आप डेफिनेशन समझ सकते हो एक तरह से। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 100 क्या है, 100 रुपये पर 20 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। इस बात का मतलब ये है कि 100 यहाँ पे हो गया प्रिंसिपल, 100 तो हो गया प्रिंसिपल, हिंदी में मूलधन, और 20 क्या हो गया, 20 हो गया मिलने वाला इंटरेस्ट, 20 हो गया इंटरेस्ट मीन्स ब्याज। अगर 100 रुपये पर 20 रुपये का ब्याज मिल रहा है, रेट 20% अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि हर 100 रुपये पर 20 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच के कनेक्शन की बात करूं, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में मैंने क्या जोड़ दिया, इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट को जोड़ देने से जो अमाउंट मिलती है उसको बोलते हैं अमाउंट मीन्स मिश्रधन। ठीक है, तो अब आप ये कहेंगे कि एक साल में अगर मैं देखूं तो अगर 100 रुपये प्रिंसिपल है और 20 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है तो अमाउंट हो जाएगी 100 में 20 रुपये इंटरेस्ट लग गया तो 100 और 20 120। तो यहाँ से अगर मैं काट दूँ इस चीज़ को 20 से तो 25 जा और 26 जा, तो ये जो 5:6 रेशियो आया, ये आया प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो। कितने साल बाद आया ये आया 1 साल बाद। बात समझ गए होगे कि इस बात से मुझे पता लग गया, अगर कहीं पे 20% रेट लिख रहा है तो आप कहेंगे 20/100 मीन्स 100 प्रिंसिपल है, 20 रुपये इंटरेस्ट है, मीन्स 100 रुपये 120 हो जा रहे हैं एक साल में। अगर मैं इसको काट दूं तो 5 रुपये 6 हो जा रहे हैं एक साल में। कहने का मतलब अगर आप 5 रुपये ब्याज, 5 रुपये प्रिंसिपल है, 5 रुपये उधार लेके आते हो, 20% का रेट है, तो आपको 6 रुपये वापस देने पड़ेंगे, जिसमें 1 रुपये का क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब अगर मैं इसी चीज़ को ये जानने की कोशिश करूँ, क्वेश्चन में ये कह दे कि हम 20% के रेट पे और 2 साल के लिए रुपये लेके आए हैं, 20% के रेट पे, चाहे रुपए कोई भी लेके आए हैं ये नहीं पता, हम तो ये करें बस 2 साल के लिए रुपए लेके आए हैं, तो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में क्या रेशियो होगा, तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल लेंगे। जैसे आप जानेंगे कि 20% पर एनम है, एक साल की कंडीशन क्या है, 5:6। हमें ये पता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच की एक साल की कंडीशन क्या है, 5:6। इस रेट के अकॉर्डिंग अगर आपको 2 साल बाद की स्थिति जाननी है तो इसी 5:6 को आप एक बार और लिखेंगे 5:6, और आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 5 या 25
और 6 जा 36। अब ये जो नीचे रेशियो आया है 25:36, ये आया है 2 साल बाद का। ये रेशियो आया है 2 वर्ष बाद का। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई प्रिंसिपल लेके आते हैं 20% के रेट पे 2 ईयर के लिए लाते हैं, तो प्रिंसिपल अगर आप 25 रुपए लेके आए हैं, सपोज करो प्रिंसिपल 25 है, तो वो अमाउंट वो कितने रुपए हो जाएंगे 2 वर्ष बाद? 36 रुपए हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर मैं आपसे इंटरेस्ट पूछूं, अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जानने की कोशिश करूं आपसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, अगर 25 रुपए लेके आए हो 36 रुपए हो गए, कहने का मतलब 36 में से 25 माइनस कर देंगे, तो हम कहेंगे इसके अकॉर्डिंग 11 रुपए का क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे। तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही क्वेश्चन 2 साल के लिए भी कह सकता है, 3 साल के लिए भी कह सकता है। कितने साल का भी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालना हो तो आप 1 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का कनेक्शन निकालेंगे, उसको आप ऐसे लिख देंगे सक्सेसिवली, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कनेक्शन आ रहा होगा, ये रिलेशन आ रहा होगा प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का, जितनी बार आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे उसका। ठीक है, उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। जैसे अगर मैं अब यहीं पे अगर मैं ये कह दूं, आपसे कि रेट अगर मान लो, मैं ये कह रहा हूं रेट अगर 15% का है, रेट 15% पर एनम का है और टाइम है अगर 3 साल का, और आपसे मैं कह दूं रेशियो बिटवीन प्रिंसिपल एंड अमाउंट बताओ, रेशियो बिटवीन प्रिंसिपल एंड अमाउंट बताओ, मतलब मूलधन जो पैसा लिया और मिश्रधन, अमाउंट मीन्स मिश्रधन का मतलब क्या है? मूलधन प्लस ब्याज। प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट जुड़ जाता है, जब प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है हमारी अमाउंट। मैं इस अमाउंट की बात कर रहा हूं। तो अगर यहाँ पे रेशियो पूछा है 3 साल का है, रेट 15% का है, तो मैंने अभी आपको बताया कि 15% आपसे ये कह रहा है कि 15/100 है। कहने का मतलब 100 रुपए पर 1 साल में 15 रुपए का ब्याज मिल रहा है, मीन्स ये तो है इंटरेस्ट, और ये क्या है? प्रिंसिपल। 100 रुपए पर ब्याज मिल रहा है। तो अब मैं प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच के रेशियो की बात करूं 1 साल के अंदर, तो मैं कह सकता हूं 100 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो 15 रुपए इंटरेस्ट मिलके वो हो जा रहा है 115। अगर मैं इसे 5 से काट दूं तो मैं कह सकता हूं 20 और ये हो जाएगा 23। ये कब की सिचुएशन आ गई? 1 साल के अंदर। 1 साल बाद अगर आप 20 रुपए लेते हो प्रिंसिपल के रूप में, 20 रुपए लाते हो और 15% का रेट है, तो आपको देने पड़ेंगे 23 रुपए। ऐसे ही क्वेश्चन दिया है आपको कि 7200 रुपए का एक सम लेंट आउट किया जाता है, उधार दिया जाता है 2 वर्ष के लिए। किस रेट पे दिया जाता है? 8 and 1/3% पर दिया जाता है। आपसे पूछा है कि टोटल कितना CI कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव होगा, कितना चक्रवृद्धि ब्याज रिसीव होगा। तो आप समझ गए क्वेश्चन के अंदर रेट दे रखा है 8 and 1/3% का, 8 and 1/3% का रेट दे रखा है। अगर आप इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 3 8 जा 24 और 1 25/3% है ये। कहने का मतलब 25/3% को हटा दूंगा तो नीचे 100 लाऊंगा, यह आ जाएगा 1/12। बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं ये कहूंगा यहाँ पे कि ये इस चीज को 8 and 1/3% को मैंने किस में बदल दिया? फ्रैक्शन में बदल दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि प्रिंसिपल अगर कितना है, नीचे वाला क्या होता है मैंने बताया, प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे वहां पे तो रेट कितना था, पीछे अभी मैंने जो आपको समझाया वहां पे रेट कितना था? 15% था। वहां पे रेट अगर 15% था तो मैं आपसे ये कह रहा था कि 15/100 प्रिंसिपल कितना है? ये है। और इंटरेस्ट कितना है? ये है 15, है ना। अगर मैं इसको काट भी दूं, सिंप्लीफाई कर दूं 5 से, तो 3 और 20, तो बात तो वही है, अब भी वही रहा। मैं कह रहा हूं 100 रुपए पर 15 रुपए ब्याज मिल रहा है, या मैं अब इससे सिंप्लीफाई करके 5 से ये कह दूं कि 20 रुपए पर 3 रुपए ब्याज मिल रहा है। बात एक ही है, 3 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों बात एक ही है। ठीक है, 20 पर 3 का इंटरेस्ट मिले या 100 पे 15 का इंटरेस्ट मिले, दोनों बात एक ही है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर मैंने परसेंटेज को इस फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल है और ये कितना है? ये इंटरेस्ट है। तो अगर ये प्रिंसिपल कितना है? 12 और इंटरेस्ट कितना है? 1। इसलिए प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ने के बाद अमाउंट हो गया होगा 12 और 1 13। ये 1 साल बाद की कंडीशन है।
1 साल बाद ऐसे होगा, 1 साल बाद रेशियो 12 और 13 का होगा। क्वेश्चन ने देखा कि क्वेश्चन में 2 साल का क्वेश्चन है, इसलिए आप 12 और 13 को कितनी बार लिख रहे होगे, 2 बार, और आप इसकी मल्टीप्लाई कर रहे होगे। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, 12 में 12 की मल्टीप्लाई की, 13 में 13 की मल्टीप्लाई कर रहे होगे, 169। अब ये जो रेशियो आया ये आ गया 2 साल बाद का। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति 144 रुपये उधार लेके आएगा तो उसको 169 रुपये वापस देने पड़ेंगे। कहने का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में उसको 25 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, अभी यहां पे अगर 144 रुपये लेके आएगा तब उसको 169 देने पड़ेंगे, तब उसको 25 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, यहां से ये रेशियो ही बता रहा है, लेकिन वो 144 नहीं लेके आया। अभी यहां पे क्वेश्चन में दे रखा है कि वो कितने रुपए लेके आया है, 7200। प्रिंसिपल क्वेश्चन में 7200 दे रखा है। इसका मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल अगर 144 नहीं है, 144 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 7200। मैं ही कह सकता हूं कि 144 नहीं लाया वो उधार लाया कितना है, इज लेंट आउट, कितने रुपए उसने उधार दिए हैं, 144 रुपये नहीं दिए, उसने दिए 7200 रुपये। तो 144 की वैल्यू अगर 7200 है तो फिर यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी, हम निकालेंगे। 144 की वैल्यू है 7200, तो यहां से 1 की वैल्यू हो जाएगी 7200 अपॉन 144, कितनी हो जाएगी, 50 रुपये। ठीक है, ये 50 बार कट जाएगा, यहां से 1 की वैल्यू 50 हो जाएगी। अब पूछा क्या है, टोटल CI रिसीव्ड, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रिसीव होगा उसे। तो टोटल CI जब 144 है उस हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रिसीव हो रहा है, 25। अगर मैं कह रहा हूँ 144 की वैल्यू 7200 है, 1 की वैल्यू 50 है, तो फिर इस 25 की वैल्यू जो CI 25 निकल के आया है, इस 25 की वैल्यू कितनी होगी, 25 × 50, आंसर आ जाएगा 1250 रुपये। उम्मीद कर रहा हूं आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस रेशियो का 2 साल के का 3 साल के का आपको कैसे यूज करना है। एक बात और है, आप ये और समझ पाए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चनों में आप ज़्यादा इजी तरीके से इस चीज़ को यूज कर पाओगे, जहां पे प्रिंसिपल, अमाउंट और CI की बात करेगा क्वेश्चन। जहां पे क्वेश्चन प्रिंसिपल, अमाउंट और CI में से, इन 3 चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ दे के तीसरी चीज़ पूछ लेगा, तो आप इस तरह से रेशियो को निकाल के आप क्वेश्चन को जल्दी खत्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये भी पूछ लेता क्वेश्चन में कि वो 2 साल बाद कितने रुपए लौटाएगा, कितने रुपए उसको वापस मिलेंगे, फाइंड टोटल अमाउंट रिसीव्ड, अगर टोटल अमाउंट पूछ ली जाती तो आप वैसे देखें तो आप ये कह सकते हैं 7200 रुपये तो वो लाया था, 7200 रुपये तो उसने लेंट आउट किए हैं, दिए हैं, और 1250 रुपये उसको ब्याज के हो रहे हैं। तो 7200 और 1250 कितने हो जाएंगे, जोड़ के जो भी होगा वो बता दोगे, 8450। या फिर डायरेक्टली आप ये जो अमाउंट है 169 हो जा रहे हैं ना, तो इस 169 की वैल्यू निकाल दोगे। जैसे 144 की वैल्यू 7200, 1 की वैल्यू 50, तो 169 की वैल्यू आप निकाल दोगे, 169 × 50। तो फिर आप डायरेक्ट कह दोगे यहाँ से कितना आ गया, 8450। अगर यहीं पे ये पूछ लेता क्वेश्चन में कि कितना अमाउंट उसको रिसीव होगा, तो आप कहेंगे 8450 अमाउंट रिसीव होगा। अभी CI पूछ लिया तो आपने CI 25 जो आ रहा है इसकी वैल्यू निकाल दी 1250। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको फिर दोबारा से समझाने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से। देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे आपके सामने है कि एक निश्चित धन है, सर्टेन सम ऑफ मनी, वो कितना हो जा रहा है, 2662 हो जा रहा है। कहने का मतलब आपको अमाउंट दे रखी है, आपको अमाउंट क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 2662, और आपको रेट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 37.5% का, और टाइम आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 3 ईयर्स का। और फाइंड दैट सम, वह धन कितना होगा, मीन्स आपसे प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कोई धन है वो 2662 हो जाता है 3 वर्ष के अंदर 37.5% के रेट से, तो वो धन है कितना, वो प्रिंसिपल कितना है, आपसे प्रिंसिपल पूछा है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे आपको एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन मिल गया, तो आपका दिमाग कैसे जाना चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे नोटिस किया कि आपको प्रिंसिपल पूछा है, अमाउंट दी है, दिया है नहीं दिया, अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल पूछा है, तो आप तुरंत प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो वाला रेशियो को लगा के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जैसे 37.5% है, इसको जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे 74 और 1 75/2%, कहने का मतलब 75/2% को नीचे लाओगे तो इस परसेंट को हटाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3/8।
कहने का मतलब ये क्या है, ये है प्रिंसिपल, ये क्या है, ये क्या है, इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 3 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 8 है, 3 रुपये का इंटरेस्ट है, तो कितना हो जाएगा 11। ये 1 साल में होगा काम, और क्वेश्चन कितने का है, 3 साल का। तो फिर हम ये चीज़ 3 बार लिख रहे होंगे, जो मैं आपको समझा रहा हूँ इस वीडियो में शुरू से ही। अब मैं इसको जब मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 की मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 512, और 11 की 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 1331। कहने का मतलब ये है कि 3 साल बाद की सिचुएशन ये होगी कि अगर आप 512 रुपये प्रिंसिपल होगा तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1331। क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा दे रखा है कि अमाउंट 2662 है। कहने का मतलब ये है कि अगर 512 प्रिंसिपल होता तो 1331 बन जाता वो 3 साल के अंदर। ये रेशियो में यही तो बता रहा है, लेकिन प्रिंसिपल तो कितना बन जा रहा है, 2662 बन जा रहा है 3 साल के अंदर, 1331 नहीं बन रहा है। इसका मतलब 1331 की जो रियल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, वो 2662 क्वेश्चन में दे रखी है। 1331 नहीं बन रहा है प्रिंसिपल, कितना बन रहा है 3 साल में, 2662 हो जा रहा है। तो 1331 की वैल्यू 2662 है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2662 को डिवाइड कर देंगे आप 1331 से, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रुपये। 1331 की वैल्यू 2662, तो 1 की वैल्यू 2662 को 1331 से डिवाइड कर देंगे, 2 रुपये। आपसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल कितना है, 512। इसका मतलब 512 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 512 की वैल्यू 512 गुणा 2 कितनी हो जाएगी, 1024 रुपये। तो वो धन कितना हो जाएगा, 1024। और भी पार्ट 4 में जो इससे पिछली वीडियो मैंने आपको डाली, वहाँ पे एक और दूसरे तरीके भी आपको बताए गए हैं कि कैसे प्रिंसिपल निकलेगा, जब प्रिंसिपल नहीं गिवन हो तो कैसे प्रिंसिपल हम निकालते हैं। वो दूसरे तरीके आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो हम तरीका डिस्कस करने आए हैं इस वीडियो के अंदर, तो यहाँ पे हम उसी की बात कर रहे हैं कि कैसे प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो से हम चीज़ों को ईजी बना सकते हैं और क्वेश्चन को जल्दी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो दूसरा पार्ट 4 में आपको तरीका बताया गया, उसमें ये था कि लाइन मेथड से मैंने आपको बताया कि 3 स्लॉट बना लेंगे, 3 साल का है। प्रिंसिपल नहीं दिया तो मैंने प्रिंसिपल को अज्यूम करके बताया कि प्रिंसिपल कैसे अज्यूम करना है वहाँ पे, और फिर चीज़ों को प्रोसेस करके आंसर लाना है। ठीक है, वहाँ पे हम उस तरीके की बात नहीं कर रहे हैं, वो तरीके के लिए आप पार्ट 4 देखेंगे। बाकी यहाँ पे देखें, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच रेशियो निकाल के हम चीज़ों को ऐसे ईजी बना सकते हैं। मान लो यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाता, ये दे दिया, अमाउंट दे दिया, और आपसे क्या पूछ लिया जाता कि CI बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, ये पूछ लिया जाता, तो आप फिर ये कहते हैं कि 512 रुपये 1331 हो रहे हैं 3 साल के अंदर, ये रेशियो हमें ये बता रहा है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल सकते थे। 1331 में से कितना घट जाता, 512। जब 512 आप घटाते 1331 में से, तो ये कितना आ जाता, 11 में से 2 गया 9, और 2 में से गया 1, ये होता 819 रुपये। 819 आ जाता, नहीं आ जाता, CI आता 819 का। तो अगर CI पूछा जाता इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं ये कहता कि अगर 512 है तो 1331 हो जा रहा है, मैं CI कितना है, 819। जबकि मैंने यहाँ पे देखा 1331 की वैल्यू तो 2662 है, 1 की वैल्यू कितनी है, 2 रुपये। तो इस 819 की वैल्यू निकाल देते फिर हम कहते 819, इस 819 की वैल्यू है कितनी, अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 819 की वैल्यू भी 819 की 2 गुनी होगी। आप कह देते 1638 रुपये। तो हमारा आंसर हो जाता 1638 रुपये। अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता तो आंसर हो जाता 1638 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक बार और देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जहां पे आपसे पूछा है कि एक निश्चित धन, मैं हिंदी में बता दे रहा हूं क्वेश्चन को, कि एक निश्चित धन क्या है, टोटल CI अर्न इन 3 ईयर, 3 साल में जो टोटल CI अर्न होती है वो है 6960 रुपीज़ की। ठीक है, यहाँ पे रेट प्रत्येक साल का अलग अलग है। अगर पहली साल का रेट 12.5% है, दूसरी साल का रेट 14 2/7% है, और तीसरी साल का रेट अगर 10% है, तो वो धन है कितना। पहली साल कुछ अलग रेट है, दूसरी साल कुछ अलग रेट है, तीसरी साल कुछ अलग रेट है। 3 साल बाद जो टोटल CI है वो कितनी अर्न होती है, 6960 रुपये की। तो वो धन है कितना जिसपे 6960 रुपये की CI अर्न हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखा कि रेट अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, 12.5% है, 12.5% को आप तुरंत 12.5% को हटाओगे नीचे 100,
और आप इसको फ्रैक्शन में बदल दोगे 1/8, ठीक है, ये कट जाएगा। ऐसे ही आप फिर इसको उठाओगे 14 2/7% को, और आप इसको जब फ्रैक्शन में बदलेंगे हो जाएगा 100/7% या 100/7 इंटू में कर देंगे 100, ये काट देंगे तो आ जाएगा 1/7। ऐसे सिमिलरली 10% को आप बदलेंगे, 10% को हटाएंगे नीचे 100, ये आ जाएगा 1/10। आप जानते हैं जब आप प्रिंसिपल को इस रेट को फ्रैक्शन में बदल रहे होते हैं, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है इंटरेस्ट। सिमिलरली ये होगा प्रिंसिपल, ये होगा इंटरेस्ट। सिमिलरली ये होगा प्रिंसिपल, ये होगा इंटरेस्ट। अब आप 3 साल का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो निकाल रहे होंगे। पहली साल 12.5% का रेट है, अगर प्रिंसिपल 8 है तो 1 रुपये इंटरेस्ट लग के 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। अब दूसरी साल जब रेट सेम था, तीनों साल या दोनों साल का रेट सेम होता था, तो हम क्या करते थे, इसी 8-9 को बार बार यहाँ पे रिपीट कर देते थे। लेकिन जब रेट बदल गया तो फिर हम रेट बदला हुआ यहाँ पे रिपीट कर देंगे। हम ये कहेंगे कि दूसरी साल इतना रेट है, 7 प्रिंसिपल है और 1 का इंटरेस्ट है। अगर 7 रुपये उधार लिए, 1 ब्याज लग गई, इंटरेस्ट लग गया, तो 7 और 1 8 हो गए ना, वो अमाउंट हो गया 8। सिमिलरली यहाँ पे अगर 10 प्रिंसिपल है, 1 रुपये ब्याज से कितना हो जाएगा 11। यहाँ से अब आपने ये अलग अलग रेट है तो आप इस तरह से लिखेंगे, फिर भी प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो निकाल पाएंगे। अब आप एक बात और यहाँ पे सीखेंगे, जैसे अगर आप ये देख रहे हैं ना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सबकी इधर और इधर मल्टीप्लाई करेंगे इधर, और फिर आप इस यहाँ पे रेशियो बन जाएगा प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का। फिर यहाँ पे आप किसी से इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, अगर कट जाएगा तो वो चीज़ आप पहले ही ऑब्जर्व कर लेंगे कि अगर कोई चीज़ दोनों तरफ है, कोई जो फैक्टर है वो दोनों तरफ है, तो आप उसे हटा देंगे, उसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 इधर भी और 8 इधर ही है, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, आप इसको मल्टीप्लाई में नहीं ले जाएंगे इसको। अब हम कहेंगे 10 7 जा कितना हो गया, ये 70, और 11 9 जा कितना हो गया 99। कहने का मतलब 3 इस रेट से जब हम देखते हैं तो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो क्या हो जाता है, 70:99 हो जाता है 3 वर्ष बाद का। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, ये 6960 क्या दिया है आपको, टोटल CI दिया है 3 साल का। आप बताओ यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो 3 वर्ष बाद का, ये हमें बता रहा है 70 रुपये प्रिंसिपल है तो 99 हो जाते हैं 70 रुपये। अगर 70 रुपये आप लाए, 99 रुपये आपके हो गए, 99 रुपये आपको वापस देने पड़ रहे हैं। कहने का मतलब इंटरेस्ट कितने का है यहाँ पे, 99 में से 70 हटा देंगे तो कितने का CI है, 29 का। भाई 29 यूनिट का CI है या नहीं, 29 यूनिट या 29 रेशियो जो भी कहो। ये CI की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 6960, हम ये कहेंगे 29 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर 6960। तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 29 से इसे डिवाइड कर देंगे, 29 2 जा 58, 4 जा और 0, 29 से इसको डिवाइड कर दिया, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी 240। अब आपसे पूछा क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 70, तो 70 यूनिट की वैल्यू आप निकाल देंगे। 70 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 240 × 70, तो आप कहेंगे कि प्रिंसिपल कितना रहा होगा 16,800। ठीक है, बात ये हो गई कि 70 रुपये अगर प्रिंसिपल होता, 70 रुपये अगर प्रिंसिपल होता, वो धन 70 रुपये होता, तो 3 साल के अंदर इन रेटों से वो 99 हो जाता। कहने का मतलब 29 रुपये का इंटरेस्ट होता। अगर इंटरेस्ट 29 रुपये का नहीं है, इंटरेस्ट तो 6960 है, कहने का मतलब 29 की वैल्यू अगर 6960 है, कहने का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 240 है, तो फिर ये जो प्रिंसिपल 70 है, ये 70 ना होके कितना है, 70 की वैल्यू कितनी है, अगर 1 की वैल्यू 240 है तो 70 की वैल्यू 240 × 70, आंसर आ जाएगा 16,800। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं आपके लिए। क्वेश्चन है आपके लिए, अब की बार डाटा को मैंने ऐसे ले लिया है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 1180 रुपये का रन होता है, टाइम 2 साल 73 दिन का है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिख रहा होगा कि टाइम पूरा नहीं है, 2 साल और 3 साल नहीं है। अब तक 2-3 क्वेश्चन जो कर रहे थे वहाँ पे टाइम पूरा था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साल 73 दिन है, रेट 50% पर एनम है। आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो आप समझ गए कि अब इसको समझना है बस। जैसे 2 साल 73 दिन की बात हो रही है ना, रेट 50% का पर एनम है। ये रेट क्या है, पर ईयर, 1 साल का होता है ये रेट। तो अब हम यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं ये कह सकता हूँ पहली साल रेट कितना है, पहली साल तो भाई 2 साल 73 दिन है, पहली साल रेट कितना लगेगा 50%।
दूसरी साल कितना रेट लगेगा 50%। अब तीसरी साल जो रेट लगेगा वो तीसरी साल केवल 73 दिन का रेट लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब जितना अगर टाइम फ्रैक्शन में होगा तो आप क्या करेंगे कि रेट को उतने टाइम का ही बना लेंगे यहाँ पे पहले ही। जैसे 2 साल 73 दिन है तो पहली साल तो पूरी साल है तो 50% रेट लगेगा, दूसरी साल भी 50% लगेगा, अगली तीसरी साल में केवल 73 दिन का रेट लेना है तो 73 दिन का हम रेट बना लेंगे यहाँ पे पहले ही। ठीक है, अभी वहाँ पे जो 2-3 क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे पूरा टाइम था, 2 साल था या 3 साल था ऐसे था। तो यहाँ पे अगर मैं 50% को कहूँगा फ्रैक्शन में बदलूंगा तो 1/2, 50% को कहूँगा तो 1/2 है या नहीं, 50% को 1/2 कहूँगा। अब बात आती है इसकी, जैसे मैं ये कहूँ कि यहाँ पे पूरी साल का रेट कितना है 50% है रेट। अगर पूरी साल का होता ये पूरी 1 साल होती, कहने का मतलब यहाँ पे 3 साल होती पूरी, तो मैं फिर तो वही कह देता कि 1/2 और मैं ये कहता ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है इंटरेस्ट, ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है इंटरेस्ट ऊपर वाला। सिमिलरली ये प्रिंसिपल ये इंटरेस्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे 73 दिन की बात है तो हम ये कहेंगे कि ये जो 50% है ना ये तो 365 दिन का है, 365 डेज का है या नहीं, ये तो 1 साल का है 50%। और हमें थर्ड ईयर के अंदर केवल 73 दिन का लेना है तो 73 दिन का रेट कितना हो जाएगा, हम ये कहेंगे भाई 365 और 73 में क्या कनेक्शन है, ये डिवाइड बाई 5 है या नहीं, ये 5वां भाग है 73 दिन। अगर टाइम 5वां भाग हो गया तो रेट भी 5वां भाग हो गया होगा। कहने का मतलब रेट 73 दिन का कितना लेना होगा 10%। कहने का मतलब ये है कि अगर 365 दिन का रेट 50% है तो 73 दिन का रेट उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 10%। अब मैं ये कहूँगा कि 10% को जब मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा तो मैं कहूँगा 10/100, कहने का मतलब 0 से 0 हटा दूंगा 1/10। मैं कहूँगा ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है। अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब 2 साल 73 दिन का निकालने के लिए तो हम कहेंगे पहली साल का 2 प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो, 1 इंटरेस्ट है तो 2 और 1 3। दूसरी साल में क्या हो रहा है 2 प्रिंसिपल और 1 इंटरेस्ट है 2 और 1 3। तीसरी साल में क्या हो रहा है 73 दिन है और 73 दिन का रेट हमने कन्वर्ट करके बना लिया 10%, जिसका फ्रैक्शन मारा है 1/10। तो हम अब इसको कंसीडर करेंगे प्रिंसिपल कितना है 10 और इंटरेस्ट कितना है 1, तो टोटल कितना हो जा रहा है 11। ठीक है, अब मैं जब यहाँ पे ये कहूँगा ये 1 साल, ये कितना 1 साल और ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना 73 दिन है या नहीं, ये 73 दिन की कंडीशन आ गई। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कंबाइन मिला के ये 2 साल 73 दिन की कंडीशन आ जाएगी, 2 साल 73 दिन की कंडीशन आ जाएगी, 1 2 और 73 दिन। कैसे आएगी, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 40, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 99, 40:99। ये 2 साल 73 दिन बाद प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में रेशियो होगा। अब आपको CI दिया है 1180, यहाँ पे कितना है प्रिंसिपल 40 है, 40 रुपये 99 हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे CI कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पे CI निकल के आ रहा है 99 में से 40 घटा के कितना आ रहा है 40, यहाँ पे CI निकल के आ रहा है 59 यूनिट। इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर इस 59 यूनिट CI की वैल्यू दी है 1180, हम ये कहेंगे 59 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी है 1180, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम कहेंगे 1180 डिवाइड बाई 59, कहने का मतलब 20 रुपये डिवाइड करके इसको। और आपसे पूछा है प्रिंसिपल कितना है 40, भाई प्रिंसिपल 40 आया, ये 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 40 × 20, आंसर हो जाएगा 800 रुपये यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 800 रुपये आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी। कई सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए, एक क्वेश्चन और लास्ट में ले लेते हैं जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। एक बात और ध्यान रखनी है कि ये सारी वीडियो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे ऑर्डर से देखनी है तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, बीच में से नहीं देखनी है आपको। बीच में से अगर देखेंगे तो अगर आप चीज़ों को थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं तो बात समझ में आएगी, नहीं तो फिर बीच में से अगर आप देखने लगेंगे तो चीज़ें फिर आपको कम समझ में आएंगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पार्ट 1 से पार्ट वाइज देखेंगे, ऑर्डर वाइज, है ना, तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। अब जैसे एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहे हैं और है आपके लिए, जहाँ पे टोटल CI आपसे निकलवा रहा है। प्रिंसिपल आपको क्वेश्चन में 8000 दे रखा है, रेट आपको 10% दे रखा है,
और टाइम फिर एक बार यहाँ पे लास्ट के 2 क्वेश्चन मैंने आपको लिए हैं कि टाइम जब पूरा नहीं है, टाइम फ्रैक्शन में 2 and 2/5 ईयर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आप समझ गए कि प्रिंसिपल तो क्वेश्चन में दे रखा है 8000, प्रिंसिपल 8000 दे रखा है और रेट दे रखा है 10%। रेट अगर 10% दे रखा है और टाइम दे रखा है 2 and 2/5 ईयर्स का, कहने का मतलब इस टाइम को देखूं तो ये 2 ईयर तो पूरा है और उसके बाद है 2/5 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अगर मैं रेट को थोड़ा सा देखूं, क्लैरिफाई करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि पहली साल तो पूरा रेट लेना होगा 10% उस क्वेश्चन की तरह, दूसरी साल फिर पूरा रेट लेना होगा क्योंकि 2 साल तो हैं ही पूरी 10%, क्योंकि ये रेट 1 साल का होता है पूरा, तो ये हो जाएगा 10%। अब मैं तीसरी साल की बात करूं तो तीसरी साल में पूरी साल नहीं है, कितनी है 2/5 ईयर है, 2/5 ईयर है, कहने का मतलब 1 ईयर नहीं है, 1 का 2/5 है, 1 साल का 2/5 पार्ट है, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट भी 2/5 हो जाएगा। 10% है पूरी साल का और 2/5 ईयर का लेना है आपको, ये 1 ईयर का है, तो आप 2/5 से इस रेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 2 जा 2 2 जा 4%। ठीक है, फिर आप इसको लिख देंगे 1/10, इसको लिख देंगे 1/10 और इसको लिख देंगे फ्रैक्शन में 4/100, आप इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 1/25। हम कहेंगे ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, और ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है। तो अब हम ये कहेंगे कि प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो निकालेंगे, तो 10 रुपये कितने हो गए हैं 11, फिर दोबारा में 10 रुपये कितने हो गए हैं यहाँ पे भी 11, तीसरी बार में कितने हो गए हैं 25 रुपये 26। जब हम इनकी गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप एक बात और यहाँ पे फिर गौर कर लेंगे कि जो दोनों तरफ होगा जो भी फैक्टर आप उसको हटा सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करें। जैसे मान लो 2 5 जा 10 और 2 से ये कट रहा है 13 बार, तो आपने 2 को हटा दिया क्योंकि 2 into 5 यहाँ भी था, 2 into 13 यहाँ भी था, तो हमने 2 और 2 को दोनों जगह से कैंसिल आउट कर दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने 8 को। अब आप देखेंगे 5 10 जा 50, 50 में 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1250। ऐसे यहाँ पे आप करेंगे 11 में 11 की 121, 121 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 27 1573। ठीक है, ये आ गया प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो कितने साल बाद, 2 and 2/5 ईयर बाद। अब आपको प्रिंसिपल क्वेश्चन में कितना दे रखा है 8000 और आपसे निकलवाया क्या है, टोटल CI निकलवाया है। तो आप यहाँ पे देखें कि 1250, प्रिंसिपल 8000 दे रखा है और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 1250, तो हम कहेंगे 1250 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 8000। भाई प्रिंसिपल 8000 दे रखा है, ये प्रिंसिपल 1250 आया है, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से आप काट देंगे इसको 8000 बटे 1250, तो ये कितना आ जाएगा, अब आपको यहाँ पे से काटना पड़ेगा, फ्रैक्शन में आएगा 75। ठीक है, ये हमने 25 से काट दिया ऊपर नीचे, 6.4 रुपये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। आपसे पूछा क्या है, टोटल CI पूछी है, यहाँ पे CI निकाल लेंगे, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है 1250 1573 हो गए, तो घटा के क्या आ जाएगा CI। अगर मैं CI निकालूँ यहाँ से तो हम कहेंगे CI कितना आ गया 1573 में से 1250 हटा देंगे, मीन्स आ जाएगा 323 यूनिट। अगर मैं 323 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ, 323 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो हम कहेंगे 323 इंटू 6.4। भाई 1 यूनिट की वैल्यू 6.4 है, तो 323 यूनिट की वैल्यू कितनी है 323 इंटू 6.4, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो ये आ जाएगा 2067.2, 2067.2 ये आ जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट 2067.2। ठीक है, 323 में 6.4 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 2067.2। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए।